हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है श्रेणी 16/27 माइनस 8/9 प्लस 4/3 डॉट 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 के 7 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 7 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें एक श्रेणी दी हुई है। तो सबसे पहले हम प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिस सूत्र का हम उपयोग करेंगे वो आपको लिखवाने वाला हूँ। यहाँ पर हम योगफल के सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। तो योगफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की घात एन बटा 1 माइनस आर। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। जहां पर हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में हमें दिया हुआ है ए बराबर प्रथम पद है जो कि 16/27 हमें दिया हुआ है। आर यानी कि सार्व अनुपात है, जो कि हमें दूसरे पद को यदि आप भाग देते हैं पहले पद से तो आपको मिलेगा माइनस का 3/2। यह आपका आर हो गया। और जो एन है यानी पदों की जो संख्या है वो आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 7 पदों का योगफल यानी S7 हमें निकालना है। तो S7 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर हम इस सूत्र में ए का और आर का और एन का मान रख देंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 16/27 1 माइनस के 3/2 की घात 7 हो जाएगी बटे 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, S7 बराबर 16/27 को मैं ऐसा कैसा रख रहा हूं। ठीक है, 16/27 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जिसको हम लिख, यदि हम इस माइनस को अंदर गुणा कर दें या माइनस को बाहर ले आए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 की घात 7। ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे आपका 1 प्लस 3/2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5/2। क्या मिलेगा, 5/2 मिल जाएगा, जिसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5/2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके अलावा इसके आगे जैसे ये हो गया 5/2। ठीक है, अब इसको आगे और हल करते हैं तो हमें मिलेगा, देखिए S7 यानी S7 बराबर 16/27 ऐसा कैसा रहेगा, और जो नीचे 5/2 था उसको हम ऊपर लेके आएंगे तो वो 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर 1 प्लस 3 की घात 7 बटे 2 की घात 7 हो जाएगी। अब इसको आगे और हल करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि S7 बराबर 16/27 गुणा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 16/27 है, इसको 2 की घात में यदि हम बदल लें तो हमारा कम कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 16/16 गुना 2 है तो 16 को हम 2 की घात 4 लिखते हैं और एक 2 है यानी 2 की घात 5 हो जाएगा। तो यह आपका 2 की घात 5 हो गया बटे ये क्या हो जाएगा 27 गुणा 5। ठीक है, और अंदर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 प्लस 3 की घात 7, 3 की घात 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 7 को 3 गुना 3 गुना 3 ऐसा 7 बार अगर हम करते हैं तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 1 8 7। ठीक है, और बटे 2 की घात 7 कितनी होती है, 128 होती है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे, हम यहाँ पे पाएंगे 2 की घात 5 बटे 27 गुना 5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 128 प्लस 2 1 8 7। ठीक है, और 128 को आप वापस चाहो तो 2 की घात 7 लिख सकते हो, जिससे 2 की घात 5 से हम कैंसिल कर सकें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाए। ठीक है, अब देखिए आगे इसको हल करते हैं। कम गणना में हम आराम से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो S7 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 2 की घात 7 से कट जाएगा तो ये होगा 1/27, 5 गुणा 4 हो जाता है 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3 1 5। अब इसको हल करेंगे तो S7 बराबर 1 बटे, या फिर इस तरीके से 23 15 जो है वो ऊपर आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे, अगर गुणा हमने कर लिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 15 जो है वो आपका ऊपर आपको मिल जाएगा, यानी 2 3 1 5 बटे 5
क्योंकि 27 को 20 से गुना करेंगे तो 540 आएगा। यह हमारा क्या हो गया, 7 पदों का योगफल हो गया। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।